फेसबुक के प्यार का हर्ष जानते हुए भी जब कोई लड़की फेसबुक के जरिए प्यार करती है तो उसका जो नतीजा भुगतना पड़ता है वह कष्टदायक ही होता है। खास करके यह प्यार अगर दो धर्मों के बीच का हो तो यह माना जाता है कि यह प्यार बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा। यह जानते हुए भी एक मॉल में काम करने वाली चांदनी ने न सिर्फ फेसबुक के जरिए प्यार किया बल्कि प्यार भी दूसरे धर्म के युवक से कर लिया। शुरुआत में तो दोनों ऐसे रहने लगे जैसे कभी बिछड़ेंगे ही नहीं, पर जब युवक ने चांदनी को छोड़ा तो वो कहीं की नहीं रह गई, क्योंकि वह गर्भवती थी और युवक ने उसे गर्भपात का दबाव बनाया। जब चांदनी नहीं मानी तो युवक गायब हो गया। आज चांदनी के साथ कोई नहीं है, वह अकेली हो गई है। उसका परिवार भी उसके साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके परिजन दूसरे धर्म के युवक से प्यार और शादी के बाद चांदनी से नाता तोड़ चुके हैं। इस कहानी को आप लव जिहाद भी कह सकते हैं कि जब लड़के का मन चांदनी से भर गया तो उसने किनारा कशी कर लिया और चांदनी को अकेले छोड़ गया। पूरी कहानी बेगूसराय की है, जहां एक मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की चांदनी से फेसबुक के जरिए दोस्ती की, फिर मोबाइल पर बात करना शुरू किया और फिर मुस्लिम युवक ने शादी का प्रस्ताव रखा तो लड़की उसके प्रेम जाल में फंसकर उसके दबाव में आकर शादी कर ली। और जब लड़की गर्भवती हो गई तो युवक ने न सिर्फ लड़की को छोड़ दिया बल्कि अब जान मारने की भी धमकी दे रहा है। मुस्लिम युवक के प्रेम के शिकार युवती के परिजन भी उसकी इस हालत पर अब साथ यह कहकर नहीं दे रहे हैं कि परिजनों के विरोध के बाद भी जब अपनी मर्जी से दूसरे धर्म में शादी की, 2 माह की गर्भवती पीड़िता मामले को लेकर बेगूसराय से लेकर समस्तीपुर तक महिला थाना का चक्कर लगा रही है, लेकिन ना तो युवती का मामला दर्ज हुआ और ना ही अब तक कोई कार्रवाई हुई है। दरअसल समस्तीपुर जिले के रहने वाली चांदनी कुमारी बेगूसराय के एक मॉल में काम करती थी। चांदनी कुमारी कहती है कि जनवरी 2020 में फेसबुक के जरिए सहरसा जिला के पचकछिया निवासी मोहम्मद आफ्ताब आलम से उसकी दोस्ती हुई, जो धीरे धीरे बातचीत के बाद प्यार में बदल गई और आफ्ताब आलम शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाने लगा और कई बार गर्भपात भी कराया। और जब चांदनी ने आफ्ताब आलम पर शादी का दबाव बनाया तो उसने चांदनी का मन रखने के लिए जनवरी 2022 में बेगूसराय के काली मंदिर में रसीद कटाकर शादी करने का बखूबी नाटक किया। आफ्ताब का चांदनी के साथ तो शारीरिक संबंध बनाने का था, सो उसने शादी भी की और चांदनी की ही कमाई पर बेगूसराय शहर के काली स्थान चौक पर एक किराए के मकान में रहने लगा। लेकिन आफ्ताब कभी भी उसके साथ परमानेंट नहीं रहता और जब आफ्ताब को चांदनी की शरीर की जरूरत होती वह बेगूसराय चांदनी के पास पहुंच जाता। आफ्ताब अक्सर अपने गांव में रहता और कभी कभार चांदनी के साथ आकर रहता। चांदनी कहती है कि कई बार प्रेमी से पति बने आफ्ताब आलम पर वह उसके गांव जाने की जिद करती तो आफ्ताब टाल जाता। पर इस बीच चांदनी ने जब आफ्ताब को अपने गर्भवती होने की बात बताई और उसके गांव यानी अपने ससुराल ले चलने के लिए दबाव बनाने लगी तो आफ्ताब आलम उससे बात करना बंद कर दिया और गायब हो गया। चांदनी कहती है कि अब आफ्ताब के परिजन लगातार उसे धमकी दे रहे हैं कि गर्भपात भी करा लो और आफ्ताब को छोड़ दो। जब चांदनी को लगा कि मामला सिर के ऊपर जा रहा है तो पीड़िता चांदनी आफ्ताब पर दबाव बनाने के लिए मामले को लेकर महिला थाना बेगूसराय पहुंची तो महिला थाना ने यह कहते हुए उसे समस्तीपुर महिला थाना भेज दिया कि वह समस्तीपुर जिला की रहने वाली है। चांदनी जब समस्तीपुर महिला थाना पहुंची तो वहां से घटना स्थल बेगूसराय बताकर वहां से उसे लौटा दिया गया। चांदनी लगातार न्याय के लिए भटक रही है,
लेकिन अब तक ना तो कहीं मामला दर्ज किया गया और ना ही कोई कार्रवाई ही हुई। चांदनी ने कहा कि पति ने जहां साथ छोड़ दिया, वहीं अब उसके मायके वाले भी साथ देने को तैयार नहीं हैं। वो न्याय के लिए भटक रही है, लेकिन उसका साथ कोई नहीं देगा। अफ्ताब आलम नाम का लड़का था सहरसा का, तो फेसबुक द्वारा कांटेक्ट हुआ। तो फेसबुक द्वारा कांटेक्ट हुआ, 15 दिन बात किए तो कांटेक्ट नंबर दिया। तो हम लोग बात किए, तो 1 साल बात हुआ ना, तो बोला कि हम बोले शादी नहीं कीजिएगा, तो बोला हाँ समय आएगा तो करेंगे शादी। उसके बाद बोला कि ठीक है करेंगे, आते हैं तो कर लेना शादी। हम लोग कोर्ट मैरिज किए, तो मंदिर से भी किए, काली स्थान मंदिर से। वो बोलता है कि हम ऐसे यूज किए, तुमको हम नहीं रखेंगे। उसका फैमिली लोग और सब बोलता है कि तुम 2 नंबर धंधा करती हो, तुम मेरा बेटा को फुसला लो ऐसे वैसे। इसलिए हम बोलबो किए कि कानून के अनुसार से हम नहीं कुछ किए हैं। तो वो लोग धमकी दे रहा कि अबॉर्शन भी हमको 2 बार करवा चुका है लड़का, दवाई खिला खिला कर। अभी 2 महीना गर्भ है, तो उसका जीजा लोग, चचेरा भाई लोग, उसका बाप लोग बोलता है 2 लाख रुपया ले लो, जितना बच्चा गिराने में खर्चा होगा ना हम दे देंगे, तुम इसका पीछा छोड़ दो। हम बोले कि मेरा इज्जत गया सब कुछ नहीं है। बोला मेरी बेटी का शादी है, इसलिए तुम पीछा छोड़ दो, ये सब मत करो, मेरा बेटा के लायक ना। लड़का डायरेक्ट बोलता है कि तुम मर जाएगी तो उसके लिए फ़ायदा रहेगा, तुम मर जाएगी तो। हम मेरे पीछे CID उडाई सब लगा दिया मारने के लिए। हमको न्याय चाहिए। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा बोलते तुम गलती की हो तो तुम अपन गलती का तुम लड़का को सजा दिलाओ या तुम खुद मर जाओ, मेरे से कोई मतलब नहीं, मेरे लिए बेटी मर गई, मुस्लिम से शादी कर ली हो तो। तुम क्या करते हो, कैसे दोस्ती हुआ था? फेसबुक द्वारा से दोस्ती हुआ था ना, तो बातचीत किए। अफ्ताब आलम, उसका घर है सहरसा, उसका ज़िला है सहरसा, पनगछिया गांव है, वार्ड नंबर 8 है, दीरा पड़ता है उसका ज़िला। यहाँ कैसे रहते थे? ऐसे वो रूम दिला के हमको पति पत्नी की तरह रखता था। रूम दिलाया, वहाँ से यहाँ रखवाया कि रहो तुम आराम से रहो। इस बार बोला था 30 नवंबर को मेरी बहन का 6 नवंबर को शादी है, आज 30 नवंबर को तुमको ले जाएंगे, मेरी बहन का शादी हो जाएगा। तो हम बोले ठीक है, इतना बोलते हैं तो हम 30 नवंबर को नहीं जाएंगे, जनवरी के बाद जाएंगे। तो बोला नौकरी हो जाएगा तो ले जाएंगे। हर महीना हमसे पैसा लेता था, 10,000 5,000, जेवर भी उसी के पास मेरा रखा हुआ 1 लाख का। कहाँ कहाँ आवेदन दे, क्या हुआ है? आवेदन दिए समस्तीपुर महिला थाना में, वहाँ भी सुनवाई नहीं ले रहा है। आज बेगूसराय में भी महिला थाना में सुनवाई नहीं ले रहा, वहाँ से वहाँ दौड़ा रहा है, वहाँ से वहाँ दौड़ा रहा है, कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। हम उस लिए न्याय के लिए आप लोग के पास आए हैं। जब चांदनी को न्याय मिलने की उम्मीद खत्म हो गई, तो चांदनी ने बेगूसराय SP योगेंद्र कुमार के जनता दरबार में पहुंच गई और SP से अपनी प्रेम कहानी और प्रेमी द्वारा धोखा दिए जाने की कहानी बयान की। मामले की जानकारी होते ही बेगूसराय के SP योगेंद्र कुमार ने तत्काल मामले को दर्ज कर और जांच का निर्देश महिला थाना अध्यक्ष को दिया और कहा कि जांच के बाद युवक के दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये महिला आज हमारे पास आई थी जनता दरबार में, उसने अपनी पूरी शिकायत मुझे लिख के दी है। तो ये मामला मैंने महिला SHO को दिया है, महिला SHO इस पर जांच कर रही है और जांच करने के बाद इसमें जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। लड़की ने जो लिखित शिकायत दी है उसमें उसने कहा है कि एक व्यक्ति ने उससे सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती की, उसको प्यार के झांसे में फंसा के शादी कर ली और बाद में उसको छोड़ दिया है। तो इस मामले की पूरी जांच करने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए महिला थाना को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है। उसमें जांच चल रही है और जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसके आधार पर जो भी लड़का इसमें इन्वॉल्व है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल चांदनी आज अपने गलत फैसले और फेसबुकिया प्यार के चक्कर में पड़कर अकेली हो गई है। चांदनी अपनी प्रेमी से धोखा और परिवार वालों की नाराजगी के बाद कहती है कि पराये धर्म में कभी इश्क मत करो, नहीं तो जिंदगी बेहाल हो जाएगी। खुलासा के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की ये खास रिपोर्ट।